नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो जो है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। जैसा कि 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम कुछ ट्रांसलेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो ये ट्रांसलेशन का सीरीज है, इसकी वीडियो आपको डेली 6 AM आपको मिल जाती है इसी चैनल पे। ये एपिसोड 4 है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पोकन सीरीज स्टार्ट करके चल रहे हैं और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली बेनिफिट मिलता रहेगा, आप सीख पाएंगे बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश। तो क्या है आज के ट्रांसलेशन, उसको बिना देर के डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से है। जब आप बोलने की कोशिश करते हैं कि मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है, या फिर आप बोलते हैं मुझे उसे उपन्यास पढ़ने का शौक नहीं है, या वह पतंग उड़ाने का शौकीन है, या फिर वह पतंग उड़ाने का शौकीन नहीं है, या फिर आप कहें कि हमें अपना कीमती समय बर्बाद करने का शौक नहीं है, या कहें कि मैं तुमसे सुझाव लेने का शौकीन नहीं हूँ। जब भी आप इस तरह के ट्रांसलेशन बोलते हैं कि मुझे ये करने का शौक है, मुझे ये करने का शौक है, या फिर मुझे ऐसा काम करने का शौक नहीं है, या मुझे वैसा काम करने का शौक नहीं है, जब इस तरह के ट्रांसलेशन आप बोलते हैं और ट्राई करते हैं कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए, तो आई फील ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो ये प्रॉब्लम आज खत्म हो जाने वाली है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। टाइप 1 सीखते हैं। टाइप 1 में क्या है, जैसे एक ट्रांसलेशन, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये ट्रांसलेशन कुछ ऐसे हो जाएगा। एक मिनट में जरा पेन ले लेता हूँ। तो ये जो है ट्रांसलेशन वो कुछ इस तरह से चलेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी, यानी मुझे कोई रुचि नहीं है, कोई शौक नहीं है टीवी देखने का। इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो सब्जेक्ट है मुझे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे पहले आई के साथ लगाएंगे एम, उसके बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं वर्ड दिया हुआ है, नॉट। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। वॉचिंग जो है वो वर्ब है, उसके पहले लगाएंगे इन, और ये जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी, यानी मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है, या मैं टीवी देखने में कोई रुचि नहीं रखता हूँ। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से हिंदी में बोला जा सकता है, बट सेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बनाएंगे? सो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, यानी जिसे शौक नहीं है उसका नाम सबसे पहले। उसके बाद टू बी का मतलब क्या होता है, टू बी का मतलब होता है कि आपको इज, आर, एम, वाज या वर लगाना है। इज आर एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और वाज वर का जो प्रयोग है वो होता है पास्ट में। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता कि मुझे टीवी देखने का शौक नहीं था, तो ये सेंटेंस होता आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। ओके, तो पास्ट और प्रेजेंट का ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्टेड इन, और जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो आईएनजी के साथ बोलेंगे। जैसे कहा जाए कि मुझे पत्र लिखने का शौक नहीं है, तो बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन राइटिंग लेटर। या इसी सेंटेंस को कहा जाए कि मुझे पत्र लिखने का शौक नहीं था, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग लेटर। ठीक, कुछ और सेंटेंस इसमें देखते हैं। जैसे कहा जाए मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक नहीं है ना, उसे दिया है, सॉरी, उसे उपन्यास पढ़ने का शौक नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो ये कुछ ऐसे होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, यानी मुझे कोई शौक नहीं है क्या करने का, रीडिंग नोवेल, यानी उपन्यास पढ़ने का, यानी मैं उपन्यास पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता हूँ, मुझे उपन्यास पढ़ने का कोई शौक नहीं है। ठीक, या फिर सेंटेंस ऐसे दिया रहा है, हमें अपना कीमती समय बर्बाद करने का शौक नहीं है। किसे है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी वी, और नहीं है ना तो आर, वी के साथ क्या लगता है आर। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यहाँ तक तो आप हमेशा लिखेंगे या बोलेंगे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। आप हमेशा आपको ये बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, या फिर आप कह सकते हैं यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यानी तुम्हें कोई शौक नहीं है। तो जब भी आपको बोलना हो कि मुझे कोई शौक नहीं है, तुम्हें कोई शौक नहीं है, तो आप इस तरह से बोलेंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, वर्ब, किस काम में शौक नहीं भाई, वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, यानी हमें अपना कीमती समय बर्बाद करने का शौक नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम। ओके, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, यहाँ लिखा है वह पतंग उड़ाने का शौकीन है, या इसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि उसे पतंग उड़ाने का शौक है, सेम बात है। ठीक, इसको बनाएंगे तो उसके बनाने का एक और तरीका है, ही इज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, यानी इसके बनाने का दूसरा तरीका क्या है, पहला तो यही था आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक, और दूसरा तरीका क्या है,
ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना, उसकी इंग्लिश होती है फॉन्ड ऑफ। तो कह रहा है कि वह पतंग उड़ाने का शौकीन है। कौन? वह। तो सबसे पहले ही, उसके बाद इज, उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, शौकीन है किस चीज का? पतंग उड़ाने का, फ्लाइंग काइट्स। जो वर्ब है ना, जो काम हो रहा है उड़ाने का, इसकी इंग्लिश में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे काइट्स। एक और फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या फार्मूला होने वाला है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे ही लगा हुआ है। इसके बाद क्या लगाना है? टू बी। टू बी का मतलब मैंने बताया था इज, आर, एम, वाज, वर लगाएंगे। ठीक। उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, क्योंकि ये मीनिंग है शौकीन की। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। इसके बाद वर्ब लगाएंगे आईएनजी फॉर्म में और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी क्या काम करने का आपको शौक नहीं है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल ईजी है। मैं तुमसे सुझाव लेने का शौकीन नहीं हूँ, यानी मुझे तुमसे सुझाव लेने का कोई शौक नहीं है। सेम बात है। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यानी मुझे कोई शौक नहीं है या मैं शौकीन नहीं हूँ, आस्किंग फॉर सजेशन फ्रॉम यू। आस्किंग मतलब लेने का, कहने का, फॉर सजेशन यानी सुझाव, फ्रॉम यू यानी तुमसे, यानी मुझे तुमसे सुझाव लेने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग फॉर सजेशन फ्रॉम यू। यहाँ लिखा है कि राधा नए कपड़े खरीदने की शौकीन नहीं है। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कौन शौकीन नहीं है? राधा। इसके बाद क्या लगाएंगे? इज, आर, एम, तो इज हो जाएगा, सिंगुलर है। नॉट फॉन्ड ऑफ, यानी वो शौकीन नहीं है क्या? बाइंग क्लॉथ, कपड़े खरीदने के, यानी राधा को कपड़े खरीदने का शौक नहीं है या राधा नए कपड़े खरीदने की शौकीन नहीं है। अब टाइप 3 सीखते हैं। टाइप 3 भी सेम है। जैसे कहा जाए, मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। ठीक। या इसी सेंटेंस को बोला जा सकता है कि मुझे तुमसे बात करने की लत नहीं है, मतलब मुझे आदत नहीं है, शौक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रुचि नहीं है, दिल नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है, मुझे तुमसे बात करने का दिल नहीं है, मैं तुमसे बात करने का शौकीन नहीं हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, या कहा जाए कि मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। कोई भी सेंटेंस मतलब आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हिंदी में, मीनिंग उसकी हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इन सेंटेंस को, यानी तीनों सेंटेंस को बनाने के यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला, फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, यानी मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। फॉन्ड ऑफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर पहला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन टॉकिंग टू यू, यानी तुमसे बात करने का। आई होप कि ये जो ट्रांसलेशन सीरीज है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ट्रांसलेशन आज मैंने डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, फिर से दोबारा देखिए। एक दो बार देखने के बाद आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। जैसे लिखा है कि मुझे मोबाइल चलाने का शौक नहीं है। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, so please hit the like button and subscribe the channel for more videos and updation. So thank you for being with us. Let's move to the next video. Thank you so much.